नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जहां हर दिन मिलती है एक नई पौराणिक, प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानी। आज की गुत्थी बेहद विशेष है। यह केवल एक राजा की परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म की गहराइयों को छू जाने वाली कथा। तो आइए बैठ जाइए शांति से, क्योंकि आज आपके सामने खुलने जा रही है एक ऐसी गुत्थी जो विक्रमादित्य की आत्मा को झकझोर देगी। एक शांत रात्रि थी। राजमहल के आंगन में चंद्रमा का प्रकाश दूधिया छाया बिखेर रहा था। राजा विक्रमादित्य ध्यान में लीन थे। उसी समय सामने प्रकट हुआ दंबिकासुर। उसके चेहरे पर गंभीरता और थी और हाथ में था एक जलता हुआ दीपक। दंबिकासुर बोला, राजन, आज की गुत्थी तुम्हारे बीते जन्म से जुड़ी है। मैं तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवाने लाया हूँ जो दावा करता है कि वह तुम्हारा पुनर्जन्म का पुत्र है। राजा चौंक गए। पुत्र पुनर्जन्म का, यह कैसा मजाक है? दंबिकासुर ने इशारा किया और दरबार में प्रवेश किया। एक बालक 16 वर्ष का, परंतु आंखें उम्रदराज जैसी। वह बोला, राजन, मैं जानता हूँ आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। आपका नाम था राजा अमरसेन। आपने अपने राज्य की रक्षा करते हुए मुझे युद्ध में छोड़ दिया था। मैं मारा गया और मेरी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। अब जन्मों बाद मैं पुनः जन्मा हूँ और मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप मुझे यह उत्तर नहीं देते। क्या कोई राजा अपने कर्तव्य के नाम पर अपने पुत्र को छोड़ सकता है? पूरा दरबार सन्न रह गया। विक्रमादित्य की आंखों में रह रहकर कुछ अजीब चित्र दौड़ने लगे। एक पुराने महल का दृश्य, एक रुदन करती स्त्री और एक युवक। उनका हृदय भारी हो उठा। पर क्या यह सब सच था? दंबिकासुर बोला, यदि तुम्हारे कर्मों का बोझ किसी और जन्म में सामने आए तो क्या तुम उत्तरदायी हो? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, यदि आत्मा अमर है तो कर्म भी अमर होते हैं। यदि मैंने किसी जन्म में अन्याय किया है तो उसका उत्तर मुझे ही देना होगा। हे बालक, मैं नहीं जानता तू सच कह रहा है या नहीं, पर तेरी पीड़ा वास्तविक है और उसका समाधान मेरा उत्तरदायित्व है। मैं तुझे शिष्य रूप में अपने साथ रखूंगा और तेरी आत्मा को वह ज्ञान दूंगा जो केवल एक राजा ही नहीं, एक पिता ही दे सकता है। मैं तुझे तिरस्कृत नहीं करूंगा, बल्कि स्वीकार करूंगा, जैसे कोई आत्मा अपने अधूरे कर्मों को स्वीकार करती है। कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म एक केवल दर्शन नहीं, बल्कि हमारे जीवन की गहराइयों से जुड़े हुए सत्य है। सच्चा राजा वही होता है जो केवल इस जन्म के उत्तरदायित्व नहीं निभाता, बल्कि बीते कर्मों का भी सामना करने का साहस रखता है। दर्शकों से एक मेरा छोटा सा सवाल है दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई पुराना कर्म या गलती किसी नई परिस्थिति के रूप में सामने आ जाए तो क्या आप उसे स्वीकार कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। आपके अनुसार सच्चा न्याय क्या है? पुनर्जन्म का उत्तरदायित्व निभाना या वर्तमान को देखना? धन्यवाद मित्रों।